अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स के बारे में। तो यहाँ पर हम NS और NP एटॉमिक ऑर्बिटल्स से बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डिस्कस करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट आ जाते हैं कि NS एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे रखे हैं और हमें बनाने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो वो किस तरह से आपको बनाने हैं, तो इस तरह से जैसे फर्स्ट लें कि NS और NS ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एडिशन ओवरलैपिंग होगी तो हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसे बोलते हैं क्या, बॉन्डिंग। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा NS। ठीक इसी तरह से NS, ठीक है, और NS जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब उनमें सबट्रैक्शन ओवरलैपिंग होगी तो अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसे बोलते हैं सिग्मा स्टार NS। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये एंटी बॉन्डिंग, कौन सा है ये, एंटी बॉन्डिंग, समझ गए ना। एडिशन ओवरलैपिंग का मतलब है कि ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। सबट्रैक्शन ओवरलैपिंग का है कि ये केवल पास आएंगे, इनमें किसी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, और इस तरह से इनमें ये प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं बताता, ये केवल सिमेट्री से रिलेटेड पॉइंट है। तो इस तरह से ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग, ये इनके रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ आ जाए, जब आप किसी का NS जैसे कि H2, He2, He2+, इस तरह के जब आप क्या लेंगे मॉलिक्यूल्स, तो उनमें जो NS और NS एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, जब उनकी ओवरलैपिंग होगी तो नीचे जो बनेगा, ये जो बना, ये क्या हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है सिग्मा NS। और यहाँ पर जो बना है ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये और ये मतलब है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं वो उतने ही होते हैं जितने की एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बनेगा NS के लिए। अब चाहे यहाँ फर्स्ट S रखते हैं, 2S और 2S रखते हैं, इस तरह से। तो यहाँ तक बात समझ गए। अब हम आ जाते हैं NP ऑर्बिटल्स के लिए। NP एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाने हैं। तो देखो, जब P ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड भी बनते हैं और पाई बॉन्ड भी बनते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, तो मान लिया जाए कि ये है NPZ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है NPZ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें एडिशन ओवरलैपिंग हुई, तो एडिशन में हमें क्या करना है, इन दोनों को मिक्स रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाई हो गया, मतलब ज्यादा हो गया, और इसमें दो नोडल प्लेन बनते हैं। ये क्या कहलाती है, नोडल प्लेन, मतलब एक ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। तो इस तरह से यहाँ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दोनों ये जो क्लाउड में मिक्स हो गए, तो इसे बोलते हैं एडिशन ओवरलैपिंग। और यहाँ पर जो बॉन्ड बना ये है सिग्मा NPZ, और ये कौन सा बन गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अब हम आ जाते हैं कि जब हमें एंटी बॉन्डिंग बनाना है इसी का, तो हम इसका प्लस और इसका माइनस लेंगे आमने सामने, समझ गए ना, और यहाँ प्लस साइन लगाएं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ भी प्लस रखें, यहाँ भी प्लस रखें, लेकिन बीच में माइनस लगा दें। तो इस तरह से जब इनकी एंटी बॉन्डिंग में ये कौन सी हुई, सबट्रैक्शन, ठीक है, ओवरलैपिंग, तो इस तरह से दोनों ऑर्बिटल्स बस आमने सामने आ गए, इनमें किसी प्रकार की आप देख रहे हो ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, केवल एक नोडल प्लेन बन रहा है। तो इसे बोलते हैं सिग्मा स्टार NPZ, ये कहलाता है सिग्मा स्टार NS। ये है इसका एंटी बॉन्डिंग, तो ये इसका ये बॉन्डिंग था, ये एंटी बॉन्डिंग। ठीक इसी तरह से ये है बॉन्डिंग और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग। अभी हम P का एक साथ डायग्राम बना के देखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर केवल सिग्मा बॉन्डिंग भी है, समझ गए ना। अब हम आ जाते हैं कि जब हमें क्या करनी है, अब पाई के लिए रिप्रेजेंट करेंगे कि जब P ऑर्बिटल्स, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जब ओवरलैपिंग होगी, एडिशन ओवरलैपिंग और सबट्रैक्शन ओवरलैपिंग, और उनसे जो पाई बॉन्ड्स बनते हैं वो किस तरह से बनेंगी। तो देखो, हम जानते हैं कि जो पाई बॉन्डिंग होगी, मतलब चाहे NP पाई हो या NPZ, इनके MOS बनेंगे, तो इनमें पाई बॉन्डिंग किस तरह से होगी। देखो, ये हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ओके, ये है प्लस और
ये है माइनस। अब इनमें एडिशन ओवरलैपिंग होगी जब, ध्यान रखें ये NPY भी हो सकता है या फिर NPZ। तो यहां पर इस तरह से बना दें, ये हो गया प्लस तो ये हो गया माइनस, इसमें ओनली वन नोडल प्लेन आएगा। ठीक है, इस तरह से यहां मैं मिटा देता हूं, ये आपने समझ गए हो गया। तो ये तो हो गई कौन सा, तो ये कहलाएगा जो है पाई NPX और पाई NPY। ओके, अब मान लिया जाए कि आपको इसी का एंटी बॉन्डिंग बनाना है, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, यहां पर सबट्रैक्शन ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो हम इस तरह से बनाएंगे 1 2 3 4 प्लस माइनस माइनस प्लस। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितने नोडल प्लेन हैं, ये कितने हैं 2, ये 1 और ये कहलाएगा पाई स्टार NPY, ये था पाई NPY और ठीक है हाँ सर NPX हो सकता है या पाई स्टार NP, ठीक है Y हो सकता है इस तरह से। तो ये था जब आप पाई ऑर्बिटल बनाएंगे, मतलब पाई बॉन्ड बनता है जब p ऑर्बिटल्स के बीच में, तो ये है ठीक है बॉन्डिंग MOS। ये कौन सा है BMO, तो ये क्या है AMO, समझ गए ना। तो इस तरह से एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग जो पाई बने हैं उनके बारे में, इसमें एक ही नोडल प्लेन दिख रहा है, इसमें 2। अब आता है कि जब आप एक साथ NS और NP ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो वो किस तरह से बनाएंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखो NS के तो आपने बना लिए, अब मान लिया जाए कि इनके लिए आप बना रहे हैं जैसे B2 है, C2 है, N2 है, समझिए। इनके जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाएंगे तो हमें कहां से स्टार्ट करना होगा, ध्यान रखें कि जैसे यहां लिया आपने फर्स्ट S, बल्कि मैं इस तरह से ले लूं, ये है फर्स्ट S, यहां पर हो गया फर्स्ट S, ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेंगे, ध्यान रखें। तो जब आप फर्स्ट S का बनाएंगे तो इस तरह से ले लिया आपने फर्स्ट S का, तो ये कहलाएगा ठीक है सिग्मा फर्स्ट S, तो ये कहलाएगा, यहां लिखूं मैं सिग्मा स्टार फर्स्ट S। मान लिया जाए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां थे, तो एक पेयरिंग यहां हो जाएगी और यहां हो जाएगी। ये किसके लिए हो गए, फर्स्ट S के। बीच में जो बन रहे हैं वो MOS है। फिर हम आ जाते हैं कि आपको सॉरी यहां तो जगह कम पड़ जाएगी, मैं और यहां से ले लूं, ठीक है यहां पर ले लेते हैं, तो यहां पर हो गया फर्स्ट S और यहां पर है फर्स्ट S, ये हो गया फर्स्ट S और फर्स्ट S, 1 यहां, ठीक है यहां पर इस तरह से, और ये हो गया सिग्मा फर्स्ट S, तो ये सिग्मा स्टार फर्स्ट S। फिर यहां पर आ जाए 2S, तो ये है ठीक है 2S 2S, मान लिया जाए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 2 यहाँ है, तो ये सिग्मा और क्या कहलाएगा 2S, तो ये कहलाएगा सिग्मा स्टार 2S। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ तक आ गए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर है 2p और यहाँ पर भी हम क्या ले लें 2p। 2p में हम जानते हैं कि p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3, इस तरह से। तो ध्यान रखें कि जब आप इनके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाएंगे तो यहां पर तो बनेगा पाई, ठीक है, इनमें से एक कहलाएगा 2 या यहां पर हो गया सिग्मा पाई 2px
पाई 2p y। फिर आएगा यहाँ पर बीच में ये क्या हो जाएगा सिग्मा 2p z। यहाँ पर हो जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और यहाँ ऊपर आएगा सिग्मा स्टार 2pz। समझ गए ना? ये है मान लो 2px 2py 2pz। इसी तरह से यहाँ हो गया 2pz 2px 2py और 2px। इस तरह से ये इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर अगर आप इनका एक कॉन्फ़िगरेशन देखें कि किस तरह से ये डिपेंड करेगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। समझ गए ना? जैसे मान लो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो पहले 1 इसमें फिर 1 इसमें। फिर मान लिया जाए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो इसकी फिर पेयरिंग कर दे। फिर मान लिया जाए आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। फिर मान लिया जाए कि आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था 1 तो एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। ठीक इसी तरह से 1 यहाँ था और 1 यहाँ था तो आप इसकी पेयरिंग कर दोगे आप। यहाँ एक था और यहाँ तो एक यहाँ आएगा। समझ गए ना? ध्यान रखना है इसमें हुंड रूल, ठीक है, पाउली का एक्सक्लूजन रूल और ऑफ रूल सभी फॉलो होंगे। अर्थात पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स पहले आपको फिलअप करने हैं, फिर आपको जो है हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को फिलअप करना है। अगर दो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले हैं तो उनमें हुंड रूल्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पहले 1 इलेक्ट्रॉन का, फिर इसके बाद आपको पेयरिंग करनी है और 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं आएंगे। ये ध्यान रखना है। तो ये बनेंगे जब आप B2, C2, N2 इनके बनाएंगे तो यहाँ 1s और 2s के लिए तो सेम बनेंगे बच्चों, लेकिन P में फिर कितने किसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोरॉन में कितने हैं, कार्बन में कितने हैं, नाइट्रोजन में कितने हैं, उस हिसाब से यहाँ पर आपको फिलिंग करनी है। समझ गए ना? कई बार यहाँ पर K और K लिखा होता है। K का मतलब है कि ये फर्स्ट s को नहीं बनाते, 2s से स्टार्ट करते हैं 2s 2b, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर में। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट s नहीं भी बनाओगे 2s से स्टार्ट करोगे तो भी डायग्राम इस तरह से बनेगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है आपको। समझ गए ना? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप क्या स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जैसे आपने सबसे पहले लिया फर्स्ट सिग्मा, फिर इसके बाद आएगा फर्स्ट, ठीक है, सिग्मा स्टार फर्स्ट एस, फिर क्या आएगा मतलब एनर्जी के ऑर्डर में चलना है। पहले इसको लिखना है फिर इसको, फिर यहाँ आ जाएगा सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर यहाँ है यहाँ तक हो गया। फिर आ जाएगा पाई 2px और पाई 2py, फिर इसके बाद आ जाएगा सिग्मा 2pz, फिर ऊपर चले जाए आप तो यहाँ आ जाएगा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py और फिर उसके ऊपर जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। फिर से देखें, पहले आपने फर्स्ट एस लिखा, फिर ये वाला ऑर्बिटल लिखा, फिर यहाँ से आप 2s में आ गए, फिर ये वाला हो गया सिग्मा स्टार, फिर पाई 2px पाई 2py। समझ गए ना? फिर यहाँ आ गए सिग्मा 2pz, फिर ऊपर आ गए पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और फिर लास्ट में आ गए। फिर आपको यहाँ देखना है जितने जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उनकी इस तरह से पावर लगा दी जाएगी। जैसे इसमें 2 है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। अब यहाँ पर जब पहुंचोगे आप तो यहाँ देखना है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 1 लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 लगाएंगे। ठीक इसी तरह से ऊपर चलना है तो अभी जैसे मैं यहाँ लगा दूं तो यहाँ 2 है, 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 यहाँ 2 है। अगर 1 होते तो मैं 1 लिखता, कुछ भी नहीं है तो छोड़ देना है, 0 लगा देना। समझ गए ना? तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख दिया। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में है ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ तक बात समझ गए? ये तब बनाओगे जब आप इनके लिए डायग्राम्स बना रहे हैं। हेट्रो एटम जो होते हैं जैसे NO, CO, CN, मैं इनको अलग से बताता हूँ, पहले होमो एटॉमिक स्पीसीज के बताएं। अब मान लिया जाए कि आप किसमें पहुंच गए, O2 में आपको दे दिया गया है, F2 है, ठीक है, Ne2 है। अगर इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनेंगे तो ध्यान रखें कि फर्स्ट s 2s के तो सेम बनेंगे,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा बदलेगा, जब आप इनके लिए O2 F2 Ne2 के लिए बनाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा बदल देना है। यहाँ पर किस तरह हो जाएगा, नीचे आएगा सिग्मा और फिर यहाँ आ जाएगा पाई, मतलब यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा NPZ और ये हो गया पाई NPX, तो पाई, ठीक है, NPY इस तरह से, और फिर वही फिलिंग कर देनी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो यहाँ चेंज आ जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो जाएगा सिग्मा NPZ2 फिर पाई X2 और Y ये हो जाएगा, फिर यहाँ से वही चलेगा, समझ गए ना। मतलब जब आप इनके डायग्राम बनाओगे तो आपको फर्स्ट S2S तो बिल्कुल वही बनाओगे जो नाइट्रोजन और कार्बन, ठीक है, बोरॉन के थे। अब अगर मान लो आप P में जाओगे तो यहाँ थोड़ा सा बदलोगे, सिग्मा नीचे पाई ऊपर। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन बोरॉन यहाँ पर जो 2s और 2p जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है। तो जो सिग्मा जो 2s है ना वो सिग्मा NPZ या 2pZ के पास आ जाता है और उसको इतना रिपेल करता है कि वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर आपने लिखा है NP, तो यहाँ N की वैल्यू मैंने 2p है तो 2 ही रखोगे आप, ठीक है, इस तरह से सिग्मा 2pZ इस तरह से। तो ये ऐसा इसीलिए हुआ, उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक बात समझ गए होगे, ये किसके लिए बनाओगे O2 F2 Ne2 इनके लिए। तो दोनों मैंने बता दिए। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाने होंगे, तो यहाँ तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना चुके होंगे तब फिर आपको कैलकुलेट करना होगा बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करोगे, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब है कि बंधी आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉन माइनस प्रतिबंधी आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉन। जो नीचे ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स से नीचे ऑर्बिटल्स बने दिखेंगे आप उसे बॉन्डिंग मानते हैं, और जो ऊपर है वो क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग। तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, मतलब 1/2 Nb माइनस Na, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। या फिर और भी डायरेक्ट, अगर आपको किसी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाना, डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो वो फॉर्मूला है 1/2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ एटम्स। आप जो भी जैसे N2 O2 F2 तो उसके दोनों एटम्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को जोड़कर और 2 से डिवाइड कर दो तो भी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, समझ गए ना। फिर हम एग्जांपल देखेंगे। अब हम जाते हैं कैरेक्टर। तो ध्यान रखें कि जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो मॉलिक्यूल में उस दो एटम्स के बीच के नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स को बताता है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू दी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। समझ गए बच्चों कि दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, बॉन्ड ऑर्डर। एक चीज, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो या नेगेटिव तो ऐसे में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बंध क्रम जो है शून्य या ऋणात्मक होने पर अणु का अस्तित्व नहीं होगा। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन अभी आया था नीट में कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ध्यान रखें किसी का बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आता है तो वो मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं, उसके एटम्स जुड़ेंगे नहीं, समझ गए ना। तो हीलियम, नियोन, इस तरह के मॉलिक्यूल्स पॉसिबल नहीं है। Ne2 He2 इस तरह की स्टेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर। समझ गए बच्चों, जो स्थायित्व है अणु का वो समानुपाती है बॉन्ड ऑर्डर के। जैसे N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, O2 का 2 होता है, F2 का 1 होता है, तो इसका मतलब है N2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ तक बात समझ गए। और आगे देखो बॉन्ड ऑर्डर से हमें और क्या पता चलेगा कि हम बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर हम क्या मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। तो एक तो ये हो गई स्टेबिलिटी बताना, दूसरा होता है कि जो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर। समझ गए बच्चों, ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक इसी तरह से बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर। ये क्या है, बॉन्ड लेंथ। समझ गए ना बच्चों, बंध लंबाई
तो ये आप देख रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे दो एटम्स के बीच में, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम हो जाएगी, जबकि बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। फिर एक मैग्नेटिक नेचर और देखना है आपको, समझ गए ना। मैग्नेटिक नेचर में आपको यहां पे बता दूं कि मैग्नेटिक नेचर मैग्नेटिक नेचर ओके। तो ध्यान रखें कि अनपेयर्ड electrons present in MOS, चाहे वो एंटी बॉन्डिंग हो या बॉन्डिंग, मतलब आपको चाहे बॉन्डिंग हो और एंटी बॉन्डिंग, कहीं पर भी अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखता है तो वो वहां पर लिखोगे पैरा मैग्नेटिक, समझ गए ना। और पेयर्ड अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन MOS, तो ध्यान रखना है वो है डायामैग्नेटिक। इतने से ध्यान रखना है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो आप बनाओगे, अगर उसमें कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखता है बच्चों, तो ये क्या होगा, अनुचुंबकीय। ये इतना ध्यान रखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रतिचुंबकीय, समझ गए ना। ऐसे याद कर लोगे। और सिंपल वे में बता दूं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर कहीं पर भी, यह ध्यान रखना है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, फ्रैक्शनल, ठीक है, तो ध्यान रखें वहां पर पैरा मैग्नेटिक नेचर होगा। जैसे किसी का 1.5, 2.5, 0.5 इस तरह से कहीं अगर बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है तो वहां ध्यान रखना है कि वहां पर मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। या फिर डायग्राम को आपको देखना है और डायग्राम में कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखता है या दिखते हैं तो वहां पर आपको पैरामैग्नेटिक, और सारे पेयर्ड है तो डाईमैग्नेटिक। और इस तरह से फिर हमें नेचर बताना होता है मॉलिक्यूल का। कुल मिला के पहले डायग्राम बनाना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर आपको बताना है कि वो कितना स्टेबल है और उसमें पैरामैग्नेटिक नेचर है या नहीं। तो इस तरह से पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कंप्लीट होगा। तो अब हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे N2, F2, He2 इनके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप प्रैक्टिस करें, बनाने की कोशिश करें, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखें, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट में उसमें उसको देखेंगे कि आपने सही बनाए हैं कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू, सी यू अगेन।